हेलो फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो के साथ साथ आपसे मोटिवेशनल एंड सक्सेसफुल थॉट्स भी शेयर करूंगी जो आप भी इंस्पायर्ड होकर लाइफ में कुछ डिफरेंट करने का सोचे और अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बना सके। इस कोटेशन में मैंने कहा है वर्क हार्ड इन साइलेंस, कहते मेहनत चुपचाप करनी चाहिए। लेट योर, आप देखोगे सक्सेस बी योर नॉइज़, आपकी सफलता आपके लिए आवाज़ करेगी। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या कुछ अचीव किया है। आपकी सफलता, आपकी सक्सेस ही सबको बता देगी कि आपने लाइफ में क्या कुछ अचीव किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप के काम के बारे में बताऊंगी। और हाँ, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप कौन कौन से काम करता है? इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, देन रिस्क टेकिंग एंड अचीवमेंट, एंड देन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, देन कैटलिस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, एंड लास्ट रिसर्च। जैसा कि इन ब्रीफ में इस डायग्राम में शो किया गया है। डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगी वन बाय वन। फर्स्ट, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, इनोवेशन मीन्स जनरेट और इनोवेट न्यू आइडियाज़ रिगार्डिंग प्रोडक्ट और प्रोसेस, जो हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके और बिजनेस प्रोसेस को मोर इफेक्टिव बना सकें। और क्रिएटिविटी मीन्स प्रोवाइड डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फॉर वन सॉल्यूशन। ये दोनों ही हमारे सक्सेस के पाथ को मीन्स रास्ते को रिकॉग्नाइज करते हैं। एंटरप्रेन्योर बाहर से सोचता है कि वो न्यू एरियाज़ में न्यू आइडियाज़ एक्सप्लोर करे जो उसके बिजनेस सोल्यूशन में कॉस्ट इफेक्टिव हो। सेकंड, रिस्क टेकिंग एंड अचीवमेंट मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसमें एंटरप्रेन्योर न्यू जॉब्स क्रिएट करता है जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके, जिसके साथ रिस्क जुड़ा होता है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करता है जो उसे अचीवमेंट हो सके। बदले में रिजल्ट में वो न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज सोसाइटी के लिए इंट्रोड्यूस करता है। जनरली एंटरप्रेन्योर 4 टाइप के रिस्क को अज्यूम करके चलता है। फाइनेंशियल रिस्क मनी से रिलेटेड, जॉब रिस्क काम से रिलेटेड, सोशल एंड फैमिली रिस्क, एंड मेंटल एंड हेल्थ रिस्क, जिनको मैं आगे डिस्कस करूँगी। फर्स्ट, फाइनेंशियल रिस्क। मोस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर बीइंग बाय यूजिंग देयर ओन सेविंग। जनरली जब एंटरप्रेन्योर फर्स्ट टाइम अपना बिजनेस सेटअप करता है तो वो अपनी खुद की सेविंग बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, और साथ में उसे इस बात का डर भी रहता है कि उसका बिजनेस अगर ना चला तो उसकी मनी सेविंग जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट की है वो डूब जाएगी, और इसलिए वो फाइनेंशियल रिस्क को साथ लेके चलता है। सेकंड, जॉब रिस्क। एंटरप्रेन्योर्स नॉट ओनली फॉलो द आइडियाज एज वर्किंग सिचुएशन। एंटरप्रेन्योर वर्किंग सिचुएशन में सिर्फ आइडिया फॉलो नहीं करता, बल्कि वो करंट रिस्क के साथ साथ अपने वेंचर को स्टार्ट करने के लिए उसमें जितनी भी पोजीशन को फिल करना होता है उनके लिए जॉब्स क्रिएट करता है। सेवरल एंटरप्रेन्योर्स हैव द हिस्ट्री ऑफ हैविंग ए गुड जॉब। चाहे कुछ एंटरप्रेन्योर की हिस्ट्री जॉब के रिगार्डिंग गुड होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने जॉब छोड़ रखी है इस डर से कि दे वर नॉट कट आउट फॉर ए जॉब, कि वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब को छोड़ ना दे। ये रिस्क भी वो साथ लेके चलता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब रिस्क भी हो सकता है। इस कोटेशन में ये कहा गया है, बिलीव इन यूर सेल्फ एंड एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर खुद पर यकीन रखोगे, बिलीव रखोगे, तो लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते वो भी आप कर सकते हो। इसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर यकीन होना चाहिए। थर्ड, सोशल एंड फैमिली रिस्क। स्टार्टिंग में जब एंटरप्रेन्योर बिजनेस सेटअप करता है तो उसे मोस्ट ऑफ टाइम बिजनेस में स्पेंड करना पड़ता है बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इससे उसकी फैमिली सफ़र करती है, वो उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता, जिससे वो अपनी फैमिली से दूर होता चला जाता है। ये भी उसके लिए एक रिस्क है। फोर्थ एंड लास्ट, मेंटल हेल्थ रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क एंटरप्रेन्योर के लिए मेंटल हेल्थ रिस्क है। बाकी रिस्क को वो एडजस्ट कर सकता है, बट मेंटली डिस्टर्ब रहना, टेंशन में रहना, स्ट्रेस में रहना, उसकी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जब वो स्टार्टिंग में और बिजनेस कंटिन्यू करने में एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी करता है, और अगर वो फेल हो जाए बिजनेस को आगे ले जाने में, तो वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। इसलिए सबसे बड़ा रिस्क मेंटल हेल्थ रिस्क है एंटरप्रेन्योर के लिए। थर्ड फंक्शन,
ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में होती है जिसमें एक लार्ज ऑपरेशनल यूनिट और वन और फ्यू इंडिविजुअल टॉप मैनेजमेंट में होते हैं। एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट मीन्स बिजनेस एंटरप्राइज को सक्सेसफुली डेवलप करने के लिए जो स्किल्स की ज़रूरत होती है वो मैनेजर में होनी चाहिए। एग्जाम्पल की फॉर्म में एक स्मॉल लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करना एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसमें ओनर और मैनेजर एक ही पर्सन होता है, सारा कंट्रोल उसके हाथ में होता है। मिंट वर्ड्स के अकॉर्डिंग ओनर ही इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजन मेकिंग रोल परफॉर्म करता है। जनरली जो एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है। फोर्थ, रिसर्च मीन्स कुछ ना कुछ सर्च करते रहना। एंटरप्रेन्योर अपने आइडियाज़ को तभी फाइनल करता है जब उसके पास मोर वैराइटीज़ ऑफ ऑप्शन हो। उनको एनालाइज करके उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस चेक करता है और उनकी टेस्टिंग करके बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करता है। बेस्ट आइडिया ही सिलेक्ट करना रिसर्च मेथोडोलॉजी में इन्वॉल्व होता है। इस कोटेशन में कहा गया है, इफ़ यू कैन स्टे पॉजिटिव इन ए नेगेटिव सिचुएशन यू विन। मीन्स अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहना सीख लेते हैं, मीन्स इस होप में रहते हो कि सब अच्छा ही होगा, तभी आप लाइफ की गेम को विन कर सकते हैं और लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। फिफ्थ, ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज मीन्स जो लोग परिवर्तन लेकर आने से मना करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना। न्यू इनोवेशन को जनरली लोग एक्सेप्ट करने से मना करते हैं क्योंकि उनको एग्जिस्टिंग बिहेवियर सिस्टम को चेंज करने को कहा जाता है, काम करने का मेथड बदल दिया जाता है, इसलिए वर्कर्स न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। बट एंटरप्रेन्योर हमेशा न्यू आइडियाज़ को अपने लेवल पर खुद पर ट्राई करता है और फिर दूसरों पर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन करता है कि उनको भी बेनिफिट हो। अपनी विल पावर और एनर्जी की हेल्प से वो सोसाइटी में रेजिस्टेंस टू चेंज की प्रॉब्लम को ओवरकम करता है। सिक्स्थ, कैटलिस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स एंटरप्रेन्योर कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो रिसोर्स उसके पास अवेलेबल होते हैं वो उनको बेस्ट मेथड से यूज़ करके मैक्सिमम यूटिलाइज करता है। आज इंडिया एक फास्ट डेवलपिंग इकॉनमी है जिसमें एंटरप्रेन्योर का कंट्रीब्यूशन कई गुना ज़्यादा है, मीन्स मल्टीपल कंट्रीब्यूशन एंटरप्रेन्योर का ही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।